ओम हं हनुमते नमः। ज्ञानवर्धक चर्चा में पुनः व्रतों की आख्यान को लेकर मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। दिन में 7 दिन होते हैं। 7 दिन व्रत करने का विधान हमारे पुराण में मिलता है और यह व्रत करने से सद्यः कामना की भी पूर्ति होती है। आए उन्हीं व्रतों में मैं आज मंगलवार व्रत का किस प्रकार से करना चाहिए, उसका क्या विधान है, कितने दिन तक व्रत करना चाहिए, यह व्रत करने से क्या लाभ मिलता है, अनेक आवश्यक जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी भी एक ऐसे चिरंजीवी हैं जो सद्यः कामना की पूर्ति करते हैं। यह 7 दिन में जितने भी व्रत होते हैं सभी का अलग अलग महत्व है, लेकिन मंगलवार का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि मंगलवार मंगल को देने वाले और अमंगल को हरने वाले हैं। अतः इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। यह व्रत सभी लोगों के लिए उत्तम होता है, लेकिन विशेषतः व्रत की 2 विधियां हैं, एक काम्य और एक साम्य। स्वभावतः सभी मनुष्य काम्य परक व्रत ही करते हैं। आए उन्हीं से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपके जन्म कुंडली में राहु की दशा अंतर्दशा खराब हो, शनि की दशा चल रही हो, शनि की अढ़ैया चल रही हो, अथवा ज्योतिष संबंधित किसी भी पापग्रह की दशा अंतर्दशा में मन बेचैन हो रहा हो, तो भी इस व्रत को करने से व्यक्ति की अनुकूल स्थिति बन जाती है। काल सर्प दोष यदि हो तो उसको भी शांति जो है इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाती है। कहीं भी आप अस्थिरता न हो, इस आवास से उस आवास, उस आवास से इस आवास जो हमेशा भ्रमण करना पड़ रहा है, उसके लिए भी अपने आवास के निमित्त, घर बनाने के निमित्त यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको भी निराकरण इस व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मंगल संबंधित दोष विवाह आदि में जो होते हैं उसको भी इस व्रत करने से प्राप्ति हो जाती है और सद्यः कामना की पूर्ति होती है। इस प्रकार यह व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। जैसा कि मंगलवार हनुमान जी की आराधना किया जाता है। हनुमान जी को हम संकट मोचन कहते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, यह 8 सिद्धियां और 9 निधि को देने वाले हैं। ऐसे संकट को हरण करने वाले हनुमान जी की हम सब पूजा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दिन व्रत में एक समय ही भोजन किया जाता है। उसमें लाल भोजन, पूड़ी हो, पराठा हो या गेहूं से, आटे से निर्मित कोई हवनीय सामग्री, नमक न हो, मीठा से आज का पारण करें, भोजन करें, प्रसाद लें। ऐसा करने से आपकी श्रद्धा विश्वास जैसा रहेगा वैसी अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ व्रतों का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से ही किया जाता है, इसलिए जब भी इस व्रत को आप आरंभ करें, शुक्ल पक्ष के यदि पूर्णिमा तिथि मिल जाए, पंचमी, दशमी या पूर्णिमा, तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। यदि नहीं मिल रही है तो किसी भी दिन शुक्ल पक्ष में आप मंगलवार जो दिन आए उसमें कर सकते हैं।
यह व्रत कम से कम 21 मंगलवार को करना चाहिए। 21 मंगलवार को व्रत करने के बाद जो उद्यापन की विधि है उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो कामना परक व्रत रहेगा उसकी पूर्णता भी हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा से आपका कार्य भी संपन्न हो जाएगा। यह व्रत करने के पीछे यह उद्देश्य भी है कि हम अपने क्रिया कर्मों में धार्मिक आस्था जागृत हो। इसलिए इस व्रत को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय के समय अर्घ्य दें, सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। इसके बाद संभव हो तो किसी मंदिर देवालय में प्रतिष्ठापित हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनके सम्मुख धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। नैवेद्य में लड्डू का भोग लगावें। यदि अभाव है तो गुड़ का भी भोग लगाया जा सकता है। उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। ऐसा करने से भगवान उस प्रसाद को पा लेते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही ईशान कोण में उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है उस कोने पर एक पटरा चौकी रखें, उसमें लाल वस्त्र बिछा करके हनुमान जी का प्रतिमा फोटो जो कुछ आपके पास सुलभ हो उसको रख करके बगल में भगवान राम दरबार का भी फोटो होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आग्रह लेकर उनसे अनुनय विनय लेकर हनुमान जी की पूजा किया जाता है। इसलिए बगल में भगवान राम का भी फोटो हो, उसको पूजन करें। इसके बाद हनुमान जी के पूजन करें। संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुंदरकांड का पाठ करें और दिन भर अन्न न लें, शाम को ही अन्न लें। तो ऐसा करने से आपकी अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यह व्रत कलयुग में राम बाण के समान है। इसलिए इस व्रत को करने वाले को व्यक्ति की सभी व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है। ऐसा करने से अंत में उद्यापन के दिन ब्राह्मण को भोजन करावें, कोई दक्षिणा विदा देकर आप व्रत की समाप्ति करें तो निश्चित ही आपकी जो मन कामना रहेगी वह परिपूर्णता की ओर अग्रसर होगी। इन्हीं ज्ञानवर्धक चर्चा में पुनः मैं दूसरी चर्चा को लेकर उपस्थित हूँगा।